ले भिखारी कंबल ओढ़ ले। धन्यवाद बेटा। सरीना, तुमने अभी सुना? मुझे लगता है मेरे पापा है। क्या आर यू सीरियस? एक भिखारी को तुम अपने पापा बोल रहे हो? अरे यार, मैं अपने पापा की आवाज नहीं पहचानूंगा। देखो, मुझे ना इनसे कुछ बात करनी है। तुम प्लीज अपना मुंह बंद ही रखना। आओ मेरे साथ। चाचा सुनो, आप इतनी कड़कती ठंड में यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो? आपके घर परिवार में कोई नहीं है क्या? बेटा, कोई खुशी से थोड़े ना इतनी कड़क सर्दी में यहाँ पे लौटेगा। बेटा, मजबूरी इंसान को सब कुछ करा देती है। और रही परिवार की बात, तो बेटा परिवार तो मेरा है, मेरा बेटा है, बेटे की बहू है। पर क्या करूं बेटा, बहू ने ना घर से निकाल दिया, इसलिए मैं घर नहीं जा सकता। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? निकल जा मेरे घर से, चल निकल। बहू ये क्या कर रही हो? मैं कहाँ जाऊंगा है? मैं तो शहर में किसी को जानता भी नहीं, और तूने ना मेरे गांव का घर जमीन सब बिकवा दी। अब तू ही बता, मैं किसके पास रहूंगा यहाँ पे? देख, ये रोना वोना ना मेरे सामने मत कर, ठीक है ना? और वैसे भी बाप दादाओं की जमीन बच्चों की होती है, जो कि तेरे बेटे की हुई। और तेरे बेटे की बीवी कौन है? मैं। तो वो जमीन बिकवा के पैसे मैंने रख लिए, क्योंकि वो सारे पैसे तो हमारे ही बनते हैं ना, तेरे थोड़ी ना बनते हैं। चल निकल। पर तू तो कह रही थी कि बेटा मैं पापा आप हमारे साथ रहोगे। अब मैं किसके पास जाके रहूंगा? हाँ, मैं तुझे अपने घर में रखने लाई थी, बट इसलिए लाई थी कि घर का सारा काम करे। अब तुझे एक काम बोलती हूँ तो 36 घंटे लगाता है, तू काम बिगाड़ता और है। तेरे से एक काम तो होता नहीं है, इसलिए मेरे घर में अब तेरी कोई जगह नहीं है। निकल जा चुपचाप, चल। मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगा। बहू कहाँ जाऊंगा मैं? लेकिन अगर आपको यहाँ से उसने बाहर निकाल दिया था, तो अपने तुम गांव वाले घर में भी तो जा सकते थे। बेटा, गांव का घर होता जब जाता ना, वो क्या है ना, मेरे बेटे की बहू ने ना गांव की सारी जमीन, मेरा घर, वो सब बिकवा दिया। मेरा बेटा विदेश में काम करता था, तो जब से वो वहां गया ना, वो मेरी सारी जमीन बिकवा करके ना मुझे यहाँ शहर ले आई और कहने लगी पापा तुम हमारे साथ ही रहोगे। मैंने सोचा मैं गांव में क्या करूंगा, बहू के साथ ही चलता हूँ, और मैं यहाँ शहर में आ गया। बेटा, जब तक मैं काम करता रहा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे से ना मेरी बहुत सारे काम करवाती थी, बर्तन भी, यहाँ तक कि ना झाड़ू भी लगवाती थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो घर का काम है, बूढ़ा आदमी हो, कहाँ जाऊंगा, तो मैं ना वहीं पे गुजर करता रहा। लेकिन परसों से मैं बीमार हुआ बेटा, तो उसने ना मुझे ना ये कह के निकाल दिया कि चल तू अब किसी काम का नहीं रहा, यहाँ से ना बीमार पड़ा रहता है, फालतू का खर्चा बढ़ा रहता है। तो बस बेटा, मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया। अब तू ही बता बेटा, मैं घर कैसे, किस मुंह से जाऊं? तो आपने अपने बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? आप उसको कॉल कर देते, या वो भी आपकी बहू का ही साथ देता है? नहीं बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। उसे तो मालूम ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। देख ना, उसे मालूम होगा ना तो बहू को सबक जरूर सिखाएगा। और कांटेक्ट कैसे करता बेटा, मैं अनपढ़ आदमी, किसान आदमी था मैं, तो मुझे तो ना फोन करना भी नहीं आता, और ना मेरे पे इतने पैसे, और ना मेरे पे मेरे बेटे का नंबर है। तो तुम ही बताओ मैं कांटेक्ट कैसे करता? बस बेटा ऐसे ही गुजर कर रहा हूँ। कभी कभी तो ना 2-2 दिन हो जाते बेटा मेरे को खाना खाए हुए भी। अगर आपका बेटा आपको लेने के लिए आ गया तो उसके साथ जाओगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा आएगा ना तो मैं सारी बात उससे बताऊंगा बेटा। और बेटा अब बर्दाश्त नहीं होता, लगता मैं ठंड से ही मर जाऊंगा। लेकिन आप उस घर में जाना चाहोगे जिस घर की बहू ने आपको धक्के मारकर बाहर निकाला है? अगर खाली बहू होती ना वहाँ पे तो मैं कभी नहीं जाता, लेकिन मुझे अपने बेटे पे पूरा विश्वास है। अगर वो ले जाएगा ना मैं जरूर जाऊंगा, और मुझे पूरा यकीन है वो ना बहू को सही से ठीक कर देगा। अगर खाली बहू होती ना वहाँ पे तो मैं कभी नहीं जाता, लेकिन मुझे अपने बेटे पे पूरा विश्वास है। अगर वो ले जाएगा ना मैं जरूर जाऊंगा, और मुझे पूरा यकीन है वो ना बहू को सही से ठीक कर देगा, क्योंकि ना वो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मुझे पूरा यकीन है उसमें। पापा बेटा तू आ गया बेटा। आपने मुझसे बताया क्यों नहीं? इतना सब कुछ हो गया। मुझे पता ही नहीं था, तू भी तो मुझे आज ही मिला है, अब कैसे बताता तुझे? अब चलो मेरे साथ मेरे घर, चलो। सैम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम एक भिखारी को अपने घर लेके जा रहे हो? वो हेलो, तुमने भिखारी किसको बोला? ये मेरे पापा है। अभी तुमने सुना ना अपने ही कानों से कि इनके साथ क्या क्या हुआ है, और तुम इनको भिखारी बोल रहे हो? तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा लेवल सब डाउन हो जाएगा। वो हेलो, तुम मेरी रेपुटेशन की चिंता ना ही करो तो बेहतर है। और मुझे पता है कि तुम मेरी कितनी परवाह करते हो, और तुम मेरी दोस्त हो तो सिर्फ दोस्त बन के रहो और उसके दायरे में रहो। अब चलो, आओ पापा।